पहले जमाने में घर में चबूतरे बनते थे, कोई भी यात्री जाए कहीं तो हमारे घर के चबूतरे में विश्राम करके जाएं। आजकल बड़े बड़े गेट लगे हैं सोसाइटियों में, बाहर बोर्ड लगी है, क्या है बोर्ड? बीवेयर ऑफ डॉग्स। डॉग्स यानी प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल यानी बहुत सारे डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते हों तो ही डॉग्स लिखना, कुत्ता तो एक ही है तो क्या लिखना चाहिए? डॉग। तो लिखा क्या है? डॉग्स। मैं कई बार माँ को पूछता हूँ पद्मावती को कि ये कुत्ता है, डॉग लिखना चाहिए, डॉग्स क्यों लिख रहे हैं मनुष्य समाज के लोग? माँ कहती है जो अतिथि की सेवा नहीं करता वो भी एक कुत्ता है, इसलिए वो कुत्तों को मिला के अपने में मिला के डॉग्स लिखता है। हाँ माता, जो अतिथि की सेवा न करे ना वो ये कुत्ता है। आप ध्यान रखिए, जब घर में कोई आते हैं, आप देखो आज एक अच्छा शब्द आपको सिखाता हूं। आज क्या तिथि है? बोलो, आज क्या तिथि है? प्रथमी तिथि, प्रथम दिन है, कल पूर्णिमा थी। तिथि, तिथि यानी जिसमें पंचांग में देखो आगे के 50 साल के पंचांग आ चुके हैं, 2075 का भी पंचांग है, यानी आज से 50 साल बाद कौन सी दिन क्या तिथि होगी आज ही ज्योतिषियों ने निर्णय कर लिया। न्याय का जो विरुद्ध शब्द है वो क्या है? न्याय का विरुद्ध शब्द। तो इतना सरल है कि जो चीज आपके जान के आती है पंचांग में वो तिथि है, लेकिन आपके बिन बोले आती है वो अतिथि है, इतना ही है। जय जय गुरुदेव। क्या है? आपके बोल के जो आती है वो तिथि है, आपके बिन बोले आती है वो अतिथि है। तो ये भी आती है। शास्त्र कहता है माता पिता गुरु, कौन कौन? माता पिता गुरु, भगवान और अतिथि, ये पांचों को ही देव स्वरूप से ही पूजा करनी चाहिए। जय जय गुरुदेव। घर में अतिथि आए हैं तो वो हमारे पसंद के हो सकते हैं, नापसंद के हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं, पराये हो सकते हैं, अपने से जलने वाले हो सकते हैं, अपने से प्रेम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन उस घर में वो घुस रहे हैं तो ध्यान रखना 2 जन्म कुंडलियां हैं। कितनी जन्म कुंडली? 2। 2 कैसे महाराज? एक ही तो है, मैं एक पैदा हुआ, मेरी एक कुंडली है, एक ही तो कुंडली है। आपका घर एक जन्म कुंडली है। आज तक आपने ये सुना नहीं होगा। आपके घर में जहां अग्निकोण में रसोई घर बना है, ये शुक्र का स्थान है घर के जन्म कुंडली में, इसलिए अगर अग्निकोण खराब है तो उस जगह संपत्ति बिगड़ेगी न, स्त्री बिगड़ेगी, स्त्री के शरीर में रोग आएगा। किसके घर में रसोई घर कटा हुआ है उस घर की स्त्री सुखी नहीं होगी, क्योंकि रसोई घर ही स्त्री का नहीं है, रसोई घर की दिशा भी स्त्री का है, वो ये अग्निकोण है। अग्निकोण शुक्र का है। किसका है? शुक्र का। अग्निकोण किसका है? शुक्र का। ईशान कोण गुरु का। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है इस जन्म कुंडली में। गुरु पुरुषों की पर काम करता है। ईशान कोण कटा, पुरुष की जिंदगी बिगड़ गई, धंधा बिगड़ गया, काम बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? काम धंधा। हाँ, काम धंधा बिगड़ गया। और अग्नि कोण कट गया, शुक्र बिगड़ गया, स्त्री के द्वारा आने वाले सुख शांति बिगड़ गई। आप अभी ध्यान करना कि आपकी अग्नि कोण में कहीं कटाव तो नहीं है, आपके ईशान कोण में कोई कटिंग तो नहीं है। ये 2 कोने पुरुष और स्त्री के हैं। घर भी एक जन्म कुंडली है। अब देखो ग्रह दशाएं बदलती रहती है कि नहीं? बदलती है? बदलती है क्या? जी। तो जब ग्रह, कोई भी नई ग्रह आपके घर में आना होता है, आपकी कुंडली में आना होता है, वैसे ही जैसे हमारी कुंडली में कोई ग्रह का प्रवेश होता है, जब घर की जन्म कुंडली में कोई ग्रह का प्रवेश होना होता है, वो ग्रह अतिथियों के रूप में हमारे घर में प्रवेश करते हैं।
जय जय गुरुदेव। उनसे द्वेष करोगे तो ग्रहों की दोष आपको लगेगी। आप देखना, जब गुरु का प्रवेश हो आपके जन्म कुंडली में, पीला कपड़ा पहन के अतिथि आएंगे, कभी नोट करना, क्योंकि आपने इतनी सूक्ष्मता से इन बातों को कभी सोचा नहीं, इसलिए आपको ये मालूम भी नहीं पड़ेगा। जब शुक्र ग्रह का आपके जीवन में जोर से चलन होता हो, उस समय सफेद जिब्बा कुर्ता आदि पहन के पुरुष आपके घर में आएंगे। घर में क्लेश झगड़ा होगा जब शनि का प्रवेश होना हो, तो ये सब होता है। आए हुए अतिथियों को प्रेम से सत्कार से सम्मानित कर दोगे तो आपके घर रूपी कुंडली के ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। जय जय गुरुदेव। कभी भी किसी भी अतिथि पर नाराज मत होना। आज ये बात दिमाग में ले लेना कि जो अतिथि आ रहा है ग्रह का प्रतिनिधि बन के आपके घर में आ रहा है। जय जय गुरुदेव। स्त्रियों को ये खास ध्यान देना, क्योंकि बड़ी यूं मुंह फुला के रसोई बनाती है कि आ गया जाएगा कब। अरे उसको जब जाना होगा जाएगा, तू प्रेम से सेवा कर। जब तू प्रेम से सेवा करेगी, तेरी बहू तेरी प्रेम से सेवा करेगी। जय जय गुरुदेव। अब पंडित जी पत्नी को समझा दिए, बिल्ली लेके जगह जगह जाने लगे जहां भी वो शादी करवाते थे। पंडित जी का काम था विवाह कर्म, शादी करवाना। अब एक शादी के घर में गए पंडित जी, तो शादी में मांगल्यम तंदुनाने मम जीवन हेतु नाम मंत्र बोल के चालू कर दिए शादी का काम। इधर बिल्ली इधर घुसे, खीर में मुंह डाले, क्योंकि शादी के घर में, पंडित जी के घर में तो भगोने कितने बड़े होंगे, बोलो बहनों कितने बड़े होंगे? छोटे छोटे छोटे। शादी के घर में कितने बड़े होंगे? बहुत बड़े बड़े। बिल्ली खुश हो गई कि वाह रे पंडित, मुझे अपने घर से काम पहुंचाया रे, धन्य रे तेरा काम बढ़िया है। अब पंडित जी की बिल्ली कभी बड़े भगोने में खीर में मुंह डाले, कभी सांबार में मुंह डाले, कन्नड़ तिलसार में मुंह डाले। हाँ, घर का जो विवाह का यजमान था सिर फोड़ लिया पंडित जी के पास। आप शादी करवाने आए हो कि आप शकुन करवाने आए? घर बिगाड़ रहे हो हमारा। पंडित जी बिगाड़े, दुखी हो गए कि इसको घर ले जाऊं तो उधर भी परेशान, और यहां लाऊं तो इधर लोग परेशान करें, लेकिन इसको छोड़ने भी मन नहीं करे। पंडित जी ने एक युक्ति निकाली कि जहां भी मैं जाऊं, अब से ये बिल्ली को मैं, जो शादी मंडप का जो खंबा होगा ना, आप जहां भी शादी का फेरा करवाते हो, 4 खंबे के मंडप में ही होता है ना वो, उसमें एक खंबे में बांध दूंगा, ताकि बिल्ली भी कहीं ना जाए और मैं बिल्ली से भी प्यार करता रहूं ना, उपसर्ग भी ना हो। तो पंडित जी ने खंबे में बांध दिया बिल्ली को। अब जब भी विवाह हो, पंडित जी बिल्ली को खंबे में बांध दें और विवाह करें। ऐसे करते करते पंडित जी भी बूढ़े हो गए, मर गए। अब पंडित जी का बेटा पंडित बना, क्योंकि गांव वालों को शादी करना है। पंडित जी तो मर गए, अब क्या करेंगे? बेटे के पास मुहूर्त मांगने गए, मुहूर्त और लिस्ट, सामान का लिस्ट दीजिए। बेटे ने सोचा मेरे बाप विश्व प्रसिद्ध थे, शायद ये बिल्ली ले जा के बांधते थे, इसीलिए विश्व प्रसिद्ध हुए होंगे। तो पंडित जी के बेटे ने लिस्ट में लिखा एक मोटी तगड़ी बिल्ली और 1.5 फुट का डोरा। बोलो, अब ये भी पंडित जी का बेटा, बाप तो प्यार के कारण बिल्ली के आसक्ति के कारण बिल्ली लेके घूमते थे, बेटा न बिल्ली को प्यार करता था न जानता था, लेकिन बाप कर रहे हैं इसलिए बेटा करना शुरू कर दिया। आप अपने जीवन में जो भी क्रिया कर रहे हो, आप भी दिल से कर रहे हो कि आपका बाप किया ही इसलिए कर रहे हो? थोड़ा ध्यान से देखिए। हाँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। वो बिल्ली तो नहीं है जो बाप की बिल्ली है, जो हमारे पीछे पड़ी हुई है। आपके किसी भी कर्म का आपके पास अर्थ नहीं है। आपको पूछूं कि दिया क्यों करें? पता नहीं महाराज। आज दोपहर में ही मैंने पूछा यज्ञ क्यों करना? इतनी बड़ी भीड़ बैठी है, किसी को पता नहीं कि यज्ञ क्यों करना। उनको ये लगे कि ये कोई अनुष्ठान है, ये कोई विधान है, कर रहे होंगे। अरे जिस दिन पता चल जाएगा ये क्या है, उस दिन से तो दुकान बंद करके यहीं बैठ जाएगा। जाने दे दुकान। अगर यज्ञ ये शक्ति दे सकता है तो ये 8 दिन के भजन के बाद 1 घंटे में कमा सकता हूं, मुझे मालूम पड़ गया। जय जय गुरुदेव। वो क्या चीज है वो हम देखेंगे।
लेकिन सबसे पहले आज हम भैरव पुराण आज शुरू कर रहे हैं। आज अच्छा दिन है, गुरुवार है। मैं अभी 15 मिनट में पूरा कर दूंगा, क्योंकि पुलिस वालों ने परमिशन दिया 10 बजे तक बोलिए। कितने बजे तक बोलना है? 10 बजे तक। तो अभी कितने बजने वाली है? 10 में 5 कम। 9:55 जी। छोड़ो बचपन, अब हम काम शुरू करें। थोड़ा 5 मिनट अच्छी बात बोल लें। आज मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं। मैंने बच्चे को देखो, अभी वापस वो हाथ यूं ही लग के बैठा है। आप देखिए, आप सब अलग अलग मुद्रा में बैठे हो। देखो, कोई प्रणाम मुद्रा में, ये भाई देखो उसको पैर दुख रहा है तो दोनों पैर ऊपर, घुटना ऊपर कर लिया और यूं बैठ गया, उसका वो मुद्रा है। आप जब भी शरीर को किसी भी प्रकार से मोड़ते हो, आप अपनी आभा मंडल को स्टिमुलेट करते हो, प्रदीप्त करते हो, उद्दीप्त करते हो। ये ध्यान रखना। कई लोग आप देख सकते हो बिना कारण नहीं होगा, नाक में उंगली डाल के हिलाते रहेंगे। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। कई लोगों को आप देख सकते हो बिना कारण नक काटते दिखेंगे, ऐसे मुंह में यूं। सचिन तेंदुलकर देखोगे ना, ऐसे नक काटता दिखेगा, उसको पितृदोष है सचिन तेंदुलकर को। हाँ, आप ये ध्यान रखिएगा। आपकी कई चीजें, कई लोग देखो बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे ही हैं। एक बताता हूं, देखो वह आनंद से आया ना, मेरा बच्चा सुबह बोला मैं आनंद से आया, उसको पैसा निकला 1 रुपया। कौन है वो बच्चा? हाथ उठा तू, उसको पूछो। मैं इधर से ही मेरे ज्ञान से बोल सकता हूं। वो जब भी खाली रहता है पैर हिलाते रहता है। पूछो उसको है कि नहीं, बोल हाँ या ना, जोर से बोल। खड़ा हो जा, हम किसी को दिख नहीं रहा। तेरा आवाज इतना पतला क्यों है? अनुराधा पौडवाल जैसे है, ये काम नहीं आएगा। बोलो, जब भी खाली बैठे हो पैर हिला रहे हो कि नहीं? आज से सब लोग सुन लेना, इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई इफेक्ट। महाराज बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, हमको बताओ। बटरफ्लाई यानी तितली, ये तो आप जानते होंगे। इतना तो इंग्लिश मैसूरू ಎಲ್ಲೋರುಗೆ ಬರುತ್ತೆ। बटरफ्लाई अंद्रे ಏನು? हाँ, बैठ जा बेटा। अब देखो ये पैर हिलाता है। आज एक बात आपको बताऊं, कुछ अच्छी बातें सीख लेना। ये काम की बातें हैं, आपकी लाइफ की बातें। मैं कोई ऐसी बात बताता ही नहीं जो पाखंडियों की बात है। मैं तो बिल्कुल वही बात बताता हूं जो आपके जीवन में फिट हो जाए। जय जय गुरुदेव। बटरफ्लाई इफेक्ट यानी क्या? ये एक वैज्ञानिक नाम है जो साइंटिस्टों ने रखा है। इंडोनेशिया, वियतनाम, सुमात्रा और जितने भी ये ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इधर निरंतर भूकंप आता है। सबसे ज्यादा आता है वियतनाम में, सुमात्रा में, इंडोनेशिया में, जावा में। इन सब देशों में खूब सारे भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? भूकंप। तो अब अमेरिका के साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया कि नीचे से प्लेट सरकने से ही भूकंप आते हैं ना। नीचे से जो भूमि में प्लेट सरकने से ही भूकंप आते हैं। ऐसा नहीं है, प्लेट सरकता नहीं है, फिर भूकंप कैसे आता है? इन्होंने बहुत रिसर्च किया तो मालूम पड़ा इनको, 1 ग्राम से भी कम वजन वाली तितलियां, उसका वजन कितना? 1 ग्राम से भी कम। ये तितलियां इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के जंगल में करोड़ों की मात्रा में है। ये अपनी पंख हिलाती है। क्या करती है? पंख हिलाती है। जब ये पंख हिलाती है तो वो जो पंख हिलने की जो तरंगों की ऊर्जा जब आकाश में जाती है, जब सूर्य किरणें एक होकर धरती पर जैसे आती है, वैसे ये पंख की जितनी ऊर्जा तरंगे ऊपर जाती है, ये सभी तरंगे जब एकत्रित होके वापस धरती में एक होके लौटती है, तो जोर से जब उसका प्रहार होता है, तितलियों की बारीक मासूम पंखों की तरंगे जब धरती पर आती है तो भूकंप बनता है। ध्यान रखो। अब वो तितलियों का वजन कितना? 1 ग्राम से भी कम। एक तितली भूकंप उत्पन्न कर सकती है। तो आपका पैर हिलाना आपके जीवन में क्या करता होगा?
अनायास आपके शरीर को हिलाइए मत, डुलाइए मत। ध्यान रखिए, जब भी आप शरीर को हिलाते हो या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक ऊर्जा को आप बाहर निकालते हो। और आज का साइंस कहता है कि एक आतंकवादी का जन्म किसी आतंकवाद के वातावरण में नहीं होता। इस दुनिया में कोई कातिल है, कोई अपराधी है, कोई चोर है, कोई लुच्चा है, इन सब के चीख पुकार के तरंगे जब एक होके उतरते समय किसी गर्भिणी के पेट में उतरते हैं, वहाँ से एक आतंकवादी जन्म लेता है। तो एक आतंकवादी के जन्म में आतंकवादी ही नहीं, समाज के जितने आक्रोशी लोग हैं सब कारण बन सकते हैं एक आतंकवादी के जन्म। तो किसी आतंकवादी के जन्म में आपका क्रोध का तरंग जो ऊपर गया है वो भी वापस आया होगा, जिसको सामूहिक कर्म का असर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामूहिक कर्म का असर। तो आप देखो, एक तितली पंख मार रही है और उसके पंख मारने से अगर इतना बड़ा इफेक्ट धरती में, कितना बड़ा भूकंप का असर होता है, घर डर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, इतना बड़ा इफेक्ट अगर एक तितली कर सकता है तो आपका जीवन शैली आपके ऊपर क्या क्या असर करता होगा? कभी सोचा आपने ये बात? आपकी जीवन शैली कैसी है? इसमें कोई ऐसा नहीं है जो बाथरूम में अकेले दर्पण को देख के ये बंदर जैसे नहीं करता होगा। बताओ, आप जैसे समाज में दिख रहे हो वैसे ही अंदर भी हो क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो मेरी बच्चियों बच्चों, बोलो ना। हाँ? तो इतना ध्यान रखो कि आपके कुछ कर्म आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, आपके कुछ कर्म आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप क्या चाहते हो मुझे बता दो, मैं वो देता हूं। आपको क्या चाहिए? तो नुकसान वाले काम कौन से आप कर रहे हैं? मेरे आनंद वाले बच्चे को बोलता हूं, जैसे ही उसको देखा मुझे अपने ज्ञान से मालूम पड़ा कि ये पैर हिलाता है। जब भी आप पैर हिलाते हो आप एनर्जी वेस्ट करते हो। वो एनर्जी का अर्थ ये नहीं कि ऊर्जा, आपके शरीर की जितनी शक्ति है, इस शरीर के एक अंग से आप विचार करते हो, एक अंग से देखते हो, एक अंग से सूंघते हो, एक अंग से सुनते हो, एक अंग से बोलते हो, एक अंग से खाते हो, एक अंग से आवाज निकलता है, एक अंग वस्तु को उठाता है, एक अंग आपको कहीं पहुंचाता है। कितने सारे काम ये शरीर करते हैं। तो इसके अंदर जितनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा की शक्ति की जो अंश है, आपके बिना काम के व्यर्थ के अंग चेष्टा से कोई भी वस्तु से ऊर्जा निकलती है तो भविष्य में हम अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले जो भी होते हैं, बूढ़े लोग चल नहीं पाते हैं, आपने देखा है। लेकिन एक 90 साल का बूढ़ा एकदम यूं चुस्त होकर के मस्त चलता है, वो भी देखा है आपने। ये कैसे? जो अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने जिसने समझ लिया, वो 100 साल में भी जवान है न। जो ऊर्जा को व्यर्थ कर रहा है वो दरिद्र भी होता है, दुखी भी होता है, क्योंकि इन ऊर्जा से समृद्धि का तरंग भी निकलता है, इन ऊर्जा से अंग चुस्ती की तरंग भी निकलता है, इस ऊर्जा से आनंद को लाने का तरंग भी निकलता है। और बिना काम हाथ पर हिलाने वाले के जीवन की ऊर्जा नष्ट होती है। अब कई लोग देखो, व्यापारी लोग, इसमें कौन कौन व्यापारी है वो हाथ उठाओ। तो बिना काम, दुकान में जब काम नहीं हो उस समय लेटर पैड में बैठ के यूं 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 डिजाइन मत बनाया करो। हर व्यापारी का काम है, खाली बैठा रहेगा, नाम लिखता रहेगा, कुछ न कुछ इनिशियल डालेगा। ऐसे व्यक्ति मैं बताता हूं, देखो अभी बताना जरूरी है तो बता दूं। देखो वो टिक्की वाला बच्चा बैठा है। हाँ तुम बेटा, जेब में फोन जो रखा है, हाँ, बिना काम लिखता रहता है कि नहीं? बोल हाँ या ना। मुंह खोलेगा नहीं, बैठ जा। हाँ, अब आप ध्यान रखो, हम बिना काम जो भी काम करते हैं उस काम के लिए प्रतिज्ञा लीजिए। फालतू आप अपना नाम लिखते हो किसी में, नाम भी असर करता है। आज एक बात बताऊं आपको,
थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा, थोड़ा शायद बोलने से शर्म भी आ सकता है, लेकिन आपको कुछ शिक्षा देना जरूरी है। आप शिक्षा लेना चाहते हो? जी भगवान। तो आपने मोहनलाल नाम किस किस ने सुना है? वो हाथ ऊंचा करो। मोहनलाल, क्योंकि जैन बच्चे मेरे बेटे हो तो मोहनलाल जैनों में बहुत होते हैं, मारवाड़ी बहुत होते हैं, मारवाड़ में बहुत मोहनलाल है। हाँ, है कि नहीं? तू जाने बेटा, कौन कौन मोहनलाल को जानते हो? अच्छे से हाथ उठाओ। देखो, अब मैं एक बात बताऊं, जब भी आप नाम लेते हो ना किसी का, तो वो नाम निरंतर एक एनर्जी क्रिएट करता है। वो नाम आपके जीवन में असर करता है। वो नाम की ऊर्जा ब्रह्मांड में कहीं कहीं जाके काम करता है। तो आप अच्छे से सोचो, जो मोहनलाल को जानते हो, आपका मोहनलाल शादीशुदा है, बूढ़ा है? तो आपका मोहनलाल कोई भी हो, बेटे से दुखी होगा। देख लो, आपका मोहनलाल या तो बेटे की शादी नहीं हुई, बेटे की सगाई नहीं हुई, इसलिए दुखी हो सकता है। बेटा लुच्चा है, लफंगा है, इसलिए दुखी हो सकता है। बेटा नुकसान कर रहा है, इसलिए दुखी हो सकता है। दुनिया का कोई भी मोहनलाल बेटे से दुखी होगा। देख लो, ये सच्चे है आपके लिए, मोहनलाल के लिए भी। वो सब हाथ उठाओ, उठाओ बराबर हाथ, हाथ उठाओ, नीचे मत करो। हाँ, खुदरे परिवार के भाभी मोहनलाल हो तो मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन ये होगा, ये होगा, बेटों से दुखी होगा मोहनलाल। गौतम कौन कौन जानते हो? गौतम, ये भी बहुत नाम है। इससे हंसी आएगी। आप में कोई गौतम हो तो मस्त होना भाई, मैं नहीं कहता, लेकिन कोई गौतम कौन है? उठाओ हाथ, कौन गौतम को जानते हो? आप होना जरूरी नहीं है, आप गौतम को जानते हो, शादीशुदा है। तो कोई भी गौतम दुनिया में हो, पत्नी की बात से ही चलेगा। आप देख लो गौतम, हाँ, ब्रह्मांड का कोई भी गौतम हो, है या नहीं? बोलो। मोहनलाल का बराबर लगा के नहीं तीर? जी भगवान। गौतम का लगा क्या तीर? जी भगवान। हाथ उठाओ गौतम वाले, तीर जिसकी लग गई है। बहने को सॉरी, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा पति का नाम गौतम हो जाए। खुश रहो। तुम घर जाके मत बोल देना कि तुम्हारा नाम कल से गौतम कर लो। गुरुजी ने कहा कि गौतम हमारे पीछे घूमेगा, कि तुम्हारा जो आया वही नाम है, बदलना नहीं है। अब कितने लोग अर्पित या सिद्धार्थ नाम जानते हैं? वो हाथ उठा करो। अर्पित हो या सिद्धार्थ, ये दो में एक नाम जानते हैं? वो हाथ ऊंचा करो। ये दोनों नाम जिसके रखे जाते हैं, उनके माँ बाप भले गीडे हों, ये नाम उनका कद ऊंचा करता है। देखो, ये अर्पित या सिद्धार्थ नाम वाला, हाँ, है कि नहीं? देखो जी भगवान। तो आज तक आपने सोचा नहीं होगा कि इन जगहों में भी ऊर्जाएं संग्रहित होती है। नाम में होती है, रंग में होती है, दस्तखत में होती है। कैसे दस्तखत करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं? हमारे प्रकाश जी जो हैं, जिनको कल हमने ठीक किया, ये कैसे दस्तखत करते हैं? ये इनिशियल और नाम अलग नहीं लिखते। इनिशियल को शुरू करके ऐसे पूरा ऐसा करके लकीर खींच देते हैं। ये है कि नहीं? देखो उनका नाम, हाँ, बोलो सही है कि नहीं? तो इससे क्या होगा? इससे फायदा होगा। क्या फायदा? आपने ये जो साइन किया अभी, उसके पहले आपका साइन बिल्कुल पुराना साइन जो है, एक एक अक्षर पहले अलग अलग लिखते थे जब आप छोटे थे या थोड़े युवा थे। बाद में ये बदला, आपका 2 धंधा हुआ है। पहले एक धंधा, उसमें आपने ट्रेनिंग लिया। आप अभी जो धंधा कर रहे हो उसमें फायदा, क्योंकि जैसे ही अक्षर बदला आपका जीवन बदल गया। है कि नहीं? देख लो आप। जय जय गुरुदेव। ये काम करता है दस्तखत। बैठ जाइए। अभी आप देखिए, अर्पित और सिद्धार्थ मैंने बोला जैसे, है कि नहीं?
जिन जिन का तीर सही लगा वो हाथ ऊंचा करिए। अभी कोई भी ललिता नाम की औरत को आप जानते हो, वो हाथ ऊंचा करो। बहुत जानती, आप में कोई है क्या? है? अच्छा है तो है, कोई बात नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं है, आपको आवे शर्म। कौन ललिता को जानती है? हाथ ऊंचा करो। आप में कोई ललिता को जानते हो? अच्छा है, को खुशी है, कोई गलती नहीं है, बोलेगी ज्यादा, आप देख लेना। सत्य वचन गुरुदेव। हाँ, तू भी जानता है? जी गुरुदेव। कौन है? तेरी पत्नी? चाची हमारी। चाची, अच्छा, खुश है इसलिए बाहर बोल दिया। चाची का बोल सकता है, बोल दिया भाई चाची है मेरी, अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर एक्सक्लूसिव बनना चाहते हो, आप अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना चाहते हो, तो कुछ चीजों का समझ आपके पास होना जरूरी है। उसमें एक आपका नाम क्या कर रहा है और कहां आपको ले जाने वाला, ये ज्ञान। आपका दस्तखत आज के तारीख में आपको डुबा रहा है कि तिरा रहा है? हाँ, ये देखो मेरा विनोद, इसका नाम विनोद है, मैं ये अपने आप ध्यान से जाना, बाकी उसने मुझे नहीं कहा, मैंने जाना ही। दूसरा, ये जब लिखता है, दस्तखत करता है, वी को सीधा ऐसे करके लंबा वी करेगा, दूसरा वाला कोना ऊंचा खींच के फिर IOND लिख देगा, बस इतना ही वो लिखता है। सही है कि नहीं बेटा? बी का ये कोना बड़ा लंबा खींच के फिर IOND, गुस्सा ज्यादा आएगा तेरे को। ये दूसरा लकीर जो लंबा जा रहा है, तेरा मंगल को एक प्रकार से उद्वेगित करता है, क्योंकि पहला अक्षर लंबा होगा तो आपका मंगल आक्रोशित होगा, तो गुस्सा जरूर आएगा और उस गुस्से में रिश्ते बिगड़ते हैं। मैं ये निश्चित कह सकता हूं, इसको ब्रह्मा जी भी बदल नहीं सकते जो मैंने कह दिया है। जय जय गुरुदेव। ये दस्तखत बदलने से फायदा है। ये दस्तखत कैसे बदल सकता वो बाद में हम बात करेंगे, पहले तो हम आज समय पर सब निपटने की इच्छा में हैं, बैठिए, ये बात हम कर रहे हैं। ललिता का बात सही निकला, वो कितने लोग मानते, वो हाथ ऊंचा करिए। सब मानते हो। ऐसे एक एक नाम में एक एक शक्ति है। आपके आजकल जो नए टाइप के नाम लोग रखते हैं, ये बड़ी मूर्ख माँ बाप हैं, जो डिक्शनरी देख के मेरे को एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी नाम चाहिए। एक और लड़की का नाम मैंने पूछा, धाम में आई थी बच्ची को लेके, मैं कहा इसका नाम क्या है? श्लेष्मा। क्या नाम है? श्लेष्मा। आपको पता है कि संस्कृत में श्लेष्म यानी नाक से निकलता है ना पानी, उसका नाम श्लेष्म है। अगर श्लेष्मा नाम रखोगे तो जरूर 25-30 साल के बाद कैंसर आएगा ही आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता ब्रह्मांड, उसको कैंसर आएगा। वो बिना कारण बाल अवस्था में कैंसर से मरेगी। कोमल नाम की लड़की कितने लोग जानती हो मेरी बच्चियों? हाँ बोलो अच्छे से हाथ उठा। देखो हाथ उठाने में शर्म मत करो। रामदेव बाबा यहाँ आएगा तो आपसे 5000 लेके हाथ पैर उठवाएगा। फोगट में एक्सरसाइज हो रहा है, मजा ले लो इसका। हाँ, वो बोलेगा ऐसे करो, कपालभाति करो। अरे धार्मिक जगहों में बिन कुछ किए ही एक्सरसाइज हो जाता है, चवन्नी लगती नहीं है। कौन कोमल नाम जानते हैं? पीछे भी सब जानते हैं। बात बात में रोती है कि नहीं, देख लो, देख लो आप अच्छे से, भावुक होगी। हाँ, आपकी कोमल है कि नहीं भावुक? बहनों हाथ उठाओ जिसकी कोमल ऐसी है। तो नाम रखो, सोच समझ के रखो। कितने नाम याद, देखो तरह तरह के नाम होंगे, निश्चित बता सकते हैं कि इनका धंधा वही होगा कि बदल जाएगा। कि वो नाम में एक ऊर्जा है। राम 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 करो, शिव 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 करो, पद्मावती 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 करो, उसी में शक्ति है, ऐसा नहीं है। मनुष्य के हर नाम में एक ऑरा फील्ड है, एक आभा मंडल है। वह आभा मंडल निश्चित कर देता है कि तेरा दुकान कितना बड़ा होगा, तेरा धंधा कितना होगा, तेरा काम कितना होगा। कभी कोई संत पुरुष आते हैं, हम बहुत छोटे थे जब हमारे गांव में एक सन्यासी आया था। एक आदमी था जो घर जमाई था,
मैं ये नाम के पीछे कैसे पड़ा ये बताना चाहता हूं आपको, थोड़ा आपको समझ आए। कोई एक भगवा ड्रेस पहन के एक सन्यासी आया था। एक आदमी था जो घर जमई था, किसी का एक इलेक्ट्रिक का दुकान था, ये घर जमई होने से वहां जाके बैठता था रोज। अब ये उसको तो काम है नहीं, घर जमई है, तो वो जो साला जी काम करे उधर ही जाके बैठना पड़ेगा ना। तो उनके बच्चे भी बड़े दीन दशा में थे। घर जमई की इज्जत क्या भाई, बोलो। वो उधर रोटी खावे, उधर ही रहें, वो उनको काम वालों की तरह काम लें। हाँ, अपने घर में नंगे रहें, अच्छा है। जरी का कपड़ा पहन के भी किसी के घर जमई ना बने। हाँ, अब ये देखिए, इतनी दयनीय दशा में था। बाहर एक छोटा सा स्टूल लगा रहता था, ये मोटा आदमी था, ये चल फिर नहीं सकता था, वो और ऐसे बैठ जाता था घर जमई बन के बाहर। और उसके साले वगैरह जो धंधा करते थे वो उसको बहुत डांटते थे, काम के क्या हो। आज घरों में जमई की इज्जत क्या हो गई देखिए। इतना डांट पड़ता था, मैं देख के सोचता था कि बेचारे का क्या हालत है, बेचारे की क्या इज्जत है। एक दिन एक भगवा सन्यासी आया, वो सन्यासी ने इसको बोला कि बाहर क्यों बैठा है। तो ये मोटा आदमी रो लिया कि मैं घर जमई बन गया, पत्नी के धन को, इनके परिवार को, धन को देख के खुश के होके इनके घर में रहने स्वीकार कर लिया, आज नौकर से भी मेरी बदतर हालत है। तो वो सन्यासी ने कहा कि तू, इनका धंधा क्या है देख, इलेक्ट्रिक का धंधा है, तेरे पास एक पैसे की भी जरूरत नहीं है, कहीं एक भाड़े का दुकान ले ले, दुकान का नाम सोमेश्वरा इलेक्ट्रिकल्स रख। क्या नाम दिया? सोमेश्वरा इलेक्ट्रिकल। आज हमारे गांव में वो दुकान है। अभी तो वो दुकान को, वो बूढ़ा तो मर गया, बहुत साल हो गया, ये तो बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। उनके बेटे भी 2 हो गए, दोनों के 2 दुकान हो गए, दोनों का नाम वही है। दूसरा नाम भी उसके दूसरे बेटे ने वही रखा, क्योंकि इस नाम की महिमा वो जान लिया। जब ये सोमेश्वरा इलेक्ट्रिकल नाम रखा, 1 साल के अंदर ये घर जमई के बेटे करोड़पति हो गए, भाड़े के दुकान की जगह खुद की बहुत बड़ी शोरूम हो गई, और इतना धंधा चला। तब मैंने बचपन में ये समझा कि कुछ नाम डिवाइन होते हैं, कुछ नाम ऐसे दैविक होते हैं जो हमारे जीवन को उठा के अच्छे से लिफ्ट कर सकते हैं, ये मैंने समझा। जय जय गुरुदेव। तब मैं बचपन में ये सन्यास वस्त्र के पहले ही नेमालजी पर सर्च किया कि धरती में नाम कैसे काम करता है। एलॉन मस्क नाम देखिए, एलॉन मस्क, अपने माँ बाप का ही देखिए, माँ बोलिए, मुंह खुलता है, देखिए, माँ बोलिए, बाप बोलिए, बाप बंद। जिसके सामने हमारा मुंह बंद हो जाता है। कभी भी आप बाप के सामने खुल के बात नहीं किए होंगे जितना माँ के सामने खुल के करते हैं, क्योंकि बाप बोलो तो मुंह बंद होता है, तो बाप के सामने मुंह बंद होके ही होगा। यही नेमालजी है। माँ के सामने देखो, माँ के सामने हर बात बोलते, मम्मी नाइट शो जाना है, पिता को मत बताना, मैं जाके आता हूँ। ठीक है बेटा तू जा, मैं देख लूंगी, तेरे बाप को संभाल लूंगी मैं। आज भी ये चलता है, आज भी ये होता है। तो अपना नाम क्या है, वो क्या करेगा, जरूर इस पर थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें कुछ तो चाबी छुपी है जो आपके जीवन को कहीं ले जाने वाला है। आप देखिए बिल गेट्स, नाम देखिए बिल गेट्स, न्यूमरोलॉजी चेक करिए, उस नाम की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दुनिया में नया आविष्कार का वो मालिक बनेगा ही बनेगा। आप देखिए एलॉन मस्क, ये सब एक प्रकार के नाम हैं, बिल गेट्स, एलॉन मस्क। तो आप भी तो कुछ बनना चाहते हो, तो पैर हाथ मार के कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचो कि मेहनत कर लूंगा, मेहनत सामर्थ्य के साथ होना चाहिए, मेहनत समझदारी के साथ होना चाहिए। फूटी मटकी में पानी भरोगे, क्या होगा महाराज, क्या होगा? पानी नहीं भरेगा। तो बस स्टैंड में कूली वाला कितना मेहनत करता है, मेहनत से कुछ होना होता तो अंबानी किसको होना चाहिए महाराज? कूली को। हाँ, कूली को। तो अंबानी कैसे अंबानी है? वहां मेहनत के साथ बुद्धि भी है। कोरा मेहनत काम नहीं आएगा। ये वायर 2 तार से करंट देता है कि 1 तार से? 2 तार से। आपके पास भी बुद्धि और मेहनत दोनों होगा तो निश्चित आपको लाभ होगा। किस दिन क्या वस्त्र पहने,
किस दिन क्या खाएं। आपको कुछ चीज पानी है, समझो कि आज मुझे बैंक से 5 करोड़ का लोन लेना है, मैनेजर से उसका अप्रूवल करवाना है, तो उस समय मेरे मुंह में क्या होना चाहिए ये आपको मालूम पड़ गया, सलाम मार के मैनेजर आपको लोन देगा, मैं गारंटी देता हूं। जय जय गुरुदेव। ये समझ हम में कम है, हम धार्मिक चीजों को हमसे बहुत दूर देखते हैं। भगवान है, भक्ति कर लें। भगवान इतनी सारी चीजों को हमारे लिए दिए हैं, उन चीजों का व्यवस्थित परिपालन कर लें। क्या कर लें? व्यवस्थित परिपालन। वैसा ही घर का वास्तु भी है। क्या चीज? घर का वास्तु। आप सबके घर की वास्तु के बारे में आपने कभी सोचा? सोचा बेटा? विनोद तूने सोचा? हाँ, तू नहीं भी सोच, मैं सोचता हूं। तू सोचे नहीं सोचे, क्योंकि अभी इसी का क्यों सोचूं, सामने यही बैठा है, दूर है बाकी तो सामने जो बैठे हैं, इसीलिए बहनें हाँ मारा मारी करके आगे बैठने की कोशिश करती है। खाने ही नहीं गई है, मारा मारी करके है ही कितनी, वो पंडाल के लास्ट तक वहां बैठे। इसमें क्या धक्का मारना, पहले भोजन कर लेना बहनों। आगे नहीं बैठोगी, पीछे भी बैठोगी, गुरु जी की कृपा जिस पर होनी है, कहीं बैठे तो हो जाए। जय जय गुरुदेव। अब मेरी बातें आपको समझ आ रही है क्या? जी भगवान। आ रही है? हाँ, बात विनोद की तो विनोद की एक बात करूं। देखो, कोई ना कोई तुम्हारा दोस्त बन जाएगा अपने आप। तुम्हारे ऐसे फोगटिए दोस्त बहुत होंगे। इसका कारण क्या बताऊं? घर के बाहर लाइट का खंबा है ना? तो क्या हुआ, अब यहाँ तेरे घर में आया क्या? तो कैसे महाराज? भगवती बोल रही है, भगवती बोल रही है कि जो कोने में तेरा लाइट का खंबा है, उधर से जो उजाला पड़ रहा है ना, वो शुक्र को मजबूत करता है उस घर में। तो शुक्र जवानी का है, बूढ़ा में शुक्र काम नहीं करता। देखो, आप छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हो कि नहीं, कोई भी हो, एकदम छोटे बच्चे हो, देखते ही ऐसे लगे कि इसको उठा लें हम, होता है, क्योंकि उनका शुक्र मजबूत है। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, 8, 10, 12 साल में, अपने को उनके प्रति आकर्षण कम पड़ता है। फिर वापस आकर्षण कब होता है? एक लड़के को लड़की से, टीन एज में, वो वापस शुक्र वहां पर मजबूत होता है। तो जहां शुक्र मजबूत होगा, वहां रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। क्या अच्छे होंगे? रिलेशनशिप। तो शुक्र को मजबूत करोगे तो धंधा भी अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? धंधा। शुक्र धन और रिश्तों का ग्रह है। कौन चाहते हैं कि मेरा धंधा अच्छा हो? तो पर्स में शुक्र को खुश करने के लिए ताजी इलायचियां 5 रखनी चाहिए। कितनी? 5 ताजी इलायची। हाँ, उसका सुगंध, जब वो सुगंध हट जाए, उसमें से सुगंध निकल जाए, और जैसे ही पुराना होगा, सुगंध खत्म होगा कि नहीं, तब वो निकाल के नई रख लेनी चाहिए। जब हरी इलायची 5 पर्स में रखते हो, और आप देखोगे कि 5 दिन के अंदर, ज्यादा नहीं, 5 दिन के अंदर आपको विचार के लिए अच्छी आइडिया आने लगेगी, काम अच्छा होने लगेगा। किसी न किसी रूप से 500 रुपया तो भी अचानक आपको कहीं से मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये शुक्र काम करता है। जय जय गुरुदेव। क्या काम करता है? शुक्र काम करता है। शुक्र काम करेगा तो धन बढ़ेगा। तो एक 5 इलायची अपने पर्स में रखें कभी भी, तो पर्स सुगंधित, खुद भी सुगंधित रहना चाहिए। कई लोगों के नजदीक जाओ ने तो आपको 10 दिन तक नींद नहीं आएगा। क्या है कारण? क्या इतना ब्यूटी ने आपको आकर्षित कर दिया? इतनी बदबू ने आपको परेशान कर दिया? एकदम नाये होना चाहिए, शुद्ध। शुद्ध शरीर शुक्र को प्रसन्न करता है। कई लोग सोचते हैं कि कल नहा लूं, इस बर्थडे में नहाए जो अगले बर्थडे में ही नहाते हैं, कल नहा लूं करके। कई बहनों के पास जाओ, बैठो मरगत के घर में,
मुर्दे से बास आ रहा है कि बहनों से बास आ रहा है मालूम नहीं पड़े, भारी पड़े। शरीर शुद्ध रखें, ये तमाशा नहीं, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। शरीर को एकदम शुद्ध रखें, सुगंधित रखें। देवता कहाँ होंगे भाई, आप ही बोलो। हाँ, लक्ष्मी तो सुगंध की जगह में हो गई, धन तो लक्ष्मी है ना, इसलिए इलायची पर्स में रखोगे तो उस जगह में लक्ष्मी आकर्षित होगी। पर्स गल्ला बनेगा ना, गल्ला अलमारा बनेगा ना, अलमारा लाकर बनेगा। फिर याद करोगे कि इतना बड़ा लाकर तो महाराज जी आने के बाद ही मिला है मेरे जीवन में। जय जय गुरुदेव। तो नाम की महिमा ऐसी है। आप लोगों ने कुछ नाम का थोड़ा सा सैंपल तो देखा। हाँ, गौतम नाम का कितना आनंद आया, सुन के ही खुश हो गए भाई, सुन के खुश हो गए। दीपक नाम वाले बहुत होते हैं, दीपक। हाँ, कौन कौन दीपक नाम के जानते हैं, बोलिए। हाँ, दीपक, दीपक नाम के कोई भी हो, समाज में ज्यादातर सेवा में समय लगाएंगे। ये कोई भी दीपक हो, ब्रह्मांड में कोई भी दीपक हो, एक दीपक की बात नहीं। मैंने मोहनलाल कहा तो कोई एक पर थोड़ी लागू हो रहा भाई। देखो आप कितने लोगों को लागू हुआ, हाथ उठाओ। कितने कोमल में लागू हुआ, कितने गौतम में लागू हुआ। वो कॉमन है, वो असर सब पर आएगा। सब दीपक सेवा में रहेंगे। अगर सेवा नहीं कर पाए तो सोसाइटी के कोई ना कोई काम में तो होंगे, कहीं ना कहीं वो काम करेंगे। मैं कभी कभी नाम बोलूं तो तुरंत वो सोचे अभी क्या बोलने वाले हैं पता नहीं, अच्छा ही होगा। जो सामने बैठे हैं उनका तो अच्छा ही बोल देता हूँ। हाँ, पे देख लेता हूँ कि क्या है माहौल, फिर सब काम होता है। ज़्यादातर कोशिश करना। ये देखो, कुछ नाम को बहुत सोच के देखो। परमेश्वर, क्या नाम है? परमेश्वर। भगवान का नाम है ना, महादेव का क्या नाम है? परमेश्वर। परमेश्वर भगवान बोलते हैं ना। इसमें कोई परमेश्वर है? विश्वेश्वर, बार वर, WAWAR, जिसके नाम में WAR है, ऐसा कोई नाम आप जानते हो? जानते हो? पीछे WAR होना चाहिए। ये नाम जिसके साथ भी होता है उनको किसी न किसी कारण से झगड़ा करते ही रहना पड़ता है। सही है? वो नाम झगड़ा कराएगा ही कराएगा, वो कोई भी नाम हो। शंकर जी को भी परमेश्वर बोलते हैं। त्रिपुरासुरों का वध, विभिन्न प्रकार के वध, झगड़े, सब भगवान को निरंतर युद्ध करके राक्षसों से एक प्रकार की युद्ध करनी पड़ती है। इसका कारण है नाम में क्या है। लेकिन आपको तो एक वर चाहिए ही ना। ये वर नहीं, वधू का वर। ये भाई बोला वर मैं जानता हूं, वो वर झगड़ा कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। चलो अच्छा है। अब हम और 6 दिन में आपको कुछ समझाना चाहता हूं। उसमें आज क्या समझा रहा हूं कि हमारा शरीर का अंग चेष्टा लैपटॉप के सॉफ्टवेयर की तरह है। ये शरीर को लैपटॉप मानिए, कंप्यूटर मानिए। एक कोई भी कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो क्या एक ही सॉफ्टवेयर सब काम करेगा? जैसा सॉफ्टवेयर डाला वही तो उधर काम करेगा। जी भगवान। तो हमारी अंग चेष्टाएं सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। हमारे अंग चेष्टाएं सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखो, फालतू नाक में हाथ मत डालिए। आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं। आप कहीं भी जाना हो, इतना आपको हंसी आएगा मेरी बात सुन के, लेकिन बहुत तजुर्बे की बात बताता हूं कि आज से आपके जीवन में कहीं जाओ, किसी को मनाने जाओ, किसी को राजी करने जाओ, किसी से काम निकलवाने जाओ, मेरा काम होना ही चाहिए। ये कौन चाहता है? सभी चाहते हैं। हाँ? तो जब भी घर से जिसको मिलने बाहर जाओ ने, 3 बार सिर्फ नाक को ऐसे करके जाओ। बस क्या करना? 3 बार, 4 बार नहीं करना।
2 बार नहीं करना, 3 बार ऐसे करो और निकल जाओ। वो काम नहीं हो उस दिन मुझे आके पूछना कि कैसे जय नहीं हुआ। गुरुदेव।